जैसा कहा जा रहा है कि ये मुजाहरे और ये लहर जो उठी है ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि इसके लिए भरपूर तैयारी की गई है अंदर और बाहर, और तैयारी के साथ ये अमल शुरू हुआ है। जो ताजरों ने आगाज किया था अब ताजर मैदान से हट गए हैं, वो घरों में दुकानों में चले गए हैं, और दूसरे तबकात जो पहले से तैयार हो चुके थे एजेंटों और जासूसों के जरिए से उन्हें मैदान मिल गया। अभी तक रहबर ने भी और सदर ने भी ये ऐलान किया हुआ है कि जो लोग एतराज रखते हैं महंगाई पर वो हक में जानिब है। महंगाई है, लोग दबाव में है, प्रेशर में है, लेकिन इनके साथ बातचीत करके हम बामी ताउन से ये मुश्किल महंगाई वाली हल इसका निकाल लेंगे। लेकिन महंगाई की आड़ में जो तबका ट्रंप के सिपाही और नेतन्याहू के जासूस जो मैदान में आ चुके हैं, इनसे हम बातचीत से नहीं बल्कि आहनी हाथों से निपटेंगे। और दो टोक बयान दे दिया है ट्रंप को कि अपने जासूस या अपने एजेंट ना भेजो इधर, हमारे हालात में मुदाखलत ना करो और अपना मुल्क संभालो। इस वजह से चूंकि मुतवज्जे हैं कि इन मुजाहिरों में दो किस्म के तबकात हैं, एक वो लोग जो मुश्किलात पर एहतजाज कर रहे हैं और एक इन मुश्किलात से फायदा उठा रहे हैं। और क़यादत अभी तक जो इन्होंने सख्ती से निपटने से रोका है, तो इसका मतलब यह है कि एक दफा इनको घरों से बाहर निकाल के शनासाई करेंगे कि कौन कौन है जो ट्रंप के लिए काम कर रहा है, कौन है जो नेतन्याहू के लिए काम कर रहा है, कौन है जो बैरूनी एजेंट और नफूजी के तौर पर। चूंकि नफूजी पकड़ा जाता है मैदान के अंदर, नफूजी को बगैर मैदान के नहीं कर सकते, लिहाजा कुछ लोगों को मैदान देना होता है कि ये आ जाएं बाहर, देख लें कौन कौन है, फिर उसके बाद उनसे निपटेंगे। ट्रंप ने ये कहा था कि अगर हुकूमत ने इन मुजाहिरीन को मुकाबला किया तो हम वारिद मैदान हो जाएंगे, हम इनकी मदद के लिए आएंगे। नेतन्याहू ने भी कहा कि आप हुकूमत के खिलाफ क़याम करें, हम आपके साथ हैं। तो जाहिर है उन्होंने खोल के कह दिया हम आपके साथ हैं और हम आपके पीछे हैं, और इसमें कोई शक व शुबहा भी नहीं है। 12 रोजा जंग में भी साबित हो गया कि एक बहुत बड़ा तबका ईरानी इसराइल से मिल चुका है और अमेरिका के साथ मिल चुका है, और अब के मुजाहिरे भी बता रहे हैं कि वही नफूजी अभी भी मौजूद है। और नफूजियों पर हाथ ईरान नहीं डाल पाया, अगरचे वो छोटे सतह के नफूजी पकड़े हैं, लेकिन बड़ी सतह के नफूजी जो काबीना में बैठे होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो कमांड में बैठे होते हैं, जो कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो बड़ी सतह पे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वहां पर बैठे हुए नफूजी ट्रेस नहीं हुए, और वो पल पल की खबर बाहर पहुंचाते हैं जिन्होंने एक खतरा संजीदा खड़ा किया है। ईरान में आज भी अक्सरियत इनकलाब के साथ है अवाम में से। मसलन तेहरान में मुजाहरा होता है, गिनती की जाए कितने मुजाहिरीन होंगे, 1000 आदमी होगा बहुत ज्यादा, लेकिन तेहरान में करोड़ों आबादी मौजूद है। ये करोड़ों लोग सड़कों पे नहीं निकले, 1000 आदमी निकले, 2000 आदमी निकले, लेकिन मीडिया इनको उभार के मुबालगे करके बताता है। फिर इनके अंदर मुनज़्ज़म मुसल्ला दस्ते शामिल हैं जो ईरान के अंदर भी मुसल्ला है, बाहर से भी आए गए हैं। लिहाजा ये नफूजी इस बात की अलामत है कि ईरान के अंदर इसराइली और अमरीकी जासूस बहुत गहराई तक नफूज कर चुके हैं, और वो लावा अभी उन्होंने तैयार किया है कि लोग सड़कों पर आए हैं। जैसा कहा जा रहा है कि ये मुजाहरे और ये लहर जो उठी है ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। ईरान में ये पहला बहरान नहीं है। इनकलाब के वकूअ पजीर होते ही ईरान में एक से बढ़कर एक शदीद बहरान पैदा हुआ, और ईरानी क़यादत ने तमाम बहरानों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और उन्हें समेटा, उन्हें संभाला और उनको नुकसानदेह हद तक पहुंचने से रोका। ईरानी हुकूमत, ईरानी क़यादत ये 90 मिनट के आखिरी मिनट में आकर गोल करते हैं और हर दफा कामयाब हुए हैं। अगर कमांडर सारे शहीद हो जाएं 1 घंटे के अंदर अंदर, कौन सी फौज है पीछे कमांडरों के बगैर लड़ सकती है? लेकिन ईरान ने जवाब दिया, शाम तक भरपूर जवाब इसराइल पर हमले शुरू किए, और दूसरे दिन से जो हमले किए इसराइल के ऊपर, तो इसराइल हाथ जोड़ने लगा कि जो गजा का हमने हाल किया है ईरान ने वो तेल अवीव का हाल कर दिया है। तो ज़ाहिर है कि ये ताकत, ये सलाहियत क़यादत के अंदर मौजूद है कि वो बहरानी तरीन हालात में भी संभल सकते हैं, और ये बड़ी ताकत है सियासी लिहाज से भी और अस्करी लिहाज से भी। और इनकलाब बचेगा अगर नफूजियों से इनकलाब बचा लिया। अमरीका इनकलाब तबाह नहीं कर सकता, इसराइल इनकलाब खत्म नहीं कर सकता, नफूजी इनकलाब खत्म कर सकते हैं। और नफूजी जो इनकलाबी दड़ों में और इनकलाबी दस्तों में नफूज कर चुके हैं, और वही आज पहले कमांडर मरवाए, जंग के अंदर खयानत की, और अब अवाम को उकसाते हैं। इन नफूजियों को अगर कंट्रोल कर ले क़यादत तो इनकलाब इंश्योर्ड हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, और नफूजियों के लिए मैकेनिज्म उनको बनाने की जरूरत है, और अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। जिस तरह से अल्लाह ने हर मैदान में मदद की है, इस मैदान में भी अल्लाह रहबरे इनकलाब की मदद करेगा और इनकलाब को सरखरू कामयाबी से हमकिनार करेंगे इंशाल्लाह।